बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए DIY रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके स्किन और हेयर्स दोनों के लिए है। 2 in 1 रेमेडी है ये स्किन और हेयर्स दोनों के लिए। तो सबसे पहले बालों के बारे में आपको बताते हैं कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बालों की ग्रोथ नहीं है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, सिल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है बालों में, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आई हूँ आपके लिए व्यूअर्स। और ये रेमेडी आपके स्किन पर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोरियन ग्लास स्किन चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चंद दिनों में आपको गारंटी के साथ स्किन और हेयर्स दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए व्यूअर्स, रेमेडी की तरफ चलते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से इस रेमेडी को हम रेडी करेंगे जो आपको बआसानी आपके घर में ही मिल जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम एलोवेरा का जेल लेंगे। तो हमने एलोवेरा का एक बड़ा सा पत्ता ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा ही जेल यूज़ करेंगे। तो इसका जेल कैसे निकालते हैं वो आपको तरीका बताते हैं। इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं और बआसानी इसका जेल हमारे पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो एलोवेरा है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसका जो जेल है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शुगर पेशेंट इसको खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में भी खुराक के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये हमारे बालों को बिना सीरम, बिना कंडीशनर, बिना मास्क, बिना क्रीम के नेचुरल तरीके से स्ट्रेट करता है। और साथ में अगर अलसी का जेल मिल जाए तो फिर तो आपको कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलसी का जो जेल है ये भी आपके बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट करता है। तो इन दोनों चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं व्यूअर्स। एक बार इस रेमेडी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेल जो है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले पत्ते को हमने बीच में से कट कर लिया है और दोनों साइडों से जो किनारियाँ हैं कांटेदार, उसको हमने निकाल दिया है और ऊपर वाला सिरा हमने हटा दिया है। और इस तरीके से बआसानी जो है हम एलोवेरा का जेल निकाल सकते हैं। नेचुरली एलोवेरा का जेल है, जो रेडीमेड जेल मिलता है व्यूअर्स वो किसी काम का नहीं होता है। आपने हमेशा फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। किसी भी रेमेडी में या किसी चीज़ में अगर आपको एलोवेरा की ज़रूरत है तो आप नेचुरल जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसको बालों में आपने किस तरह से लगाना है, सबसे पहले आपने बालों को शैम्पू कर लेना है। देन उसके बाद इस रेमेडी की आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेनी है और अपने बालों में अच्छे तरीके से जड़ों में आपने इस रेमेडी को लगाना है। 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे आप इसको छोड़ दीजिएगा। जब ये अच्छे से वर्क कर जाए आपके बालों पे तो फिर आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे आपके बाल। बाल आपके अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, सारी फ्रिजीनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप हफ्ते में एक बार या फिर 2 से 3 दिन बाद इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा व्यूअर्स, बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है आपके बालों और स्किन पे। इस तरह से बआसानी जो है हम जेल को निकाल लेते हैं। जेल को निकालने के बाद इसको हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको हम ब्लेंडर जार में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का जेल हमने बआसानी से निकाल लिया है। यहाँ पर एलोवेरा का जेल हमने निकाल लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हम कट कर लेंगे ताकि ब्लेंडर जार में ये अच्छे से पिस जाए। छोटे छोटे हम करके इसको कट कर लेंगे। देन उसके बाद इसको हम ब्लेंडर जार में डालेंगे। ग्राइंडर जार में डालने के बाद इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और साइड पे रख लिया है। और यहाँ पर हम अलसी के बीज लेंगे। अलसी के फ़ायदे के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। इसकी आप फिनिया भी रेडी कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में इसको हलवों में यूज़ किया जाता है, पंजीरी में भी इसको ऐड करते हैं। इस तरीके से इसको घी में, देसी घी में फ्राई करके इसकी फिनिया रेडी करते हैं।
कई तरीक़ों से इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है और अलसी के बीज के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं व्यूअर्स। ये तो अलसी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे चावल का आटा लेंगे, जिसको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए व्यूअर्स, तो वो चावल के आटे का अपने स्किन पे यूज़ करें। फिर आप रिज़ल्ट देखें कि चावल के आटे का जो रिज़ल्ट है वो आपके फेस पे कैसे आता है। ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है और ये फेस पे झुर्रियों को भी ख़त्म करता है। जो आँखों के नीचे बारीक सी लाइनें आ जाती हैं, उसको चावल का आटा जो है ख़त्म करता है। कोरियन लोगों के बाल और स्किन इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग चावल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अपने बालों पे चावल का पानी लगाते हैं, जो हम चावल बनाते हैं, और जब चावल को पानी में भिगोते हैं और उसका पानी वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं, उससे अपने बालों को वॉश करते हैं। फिर चावल का आटा अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं, चावल का पानी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कई तरीक़ों से अपने हेयर्स और फेस पे चावल का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से कोरियन लोगों के बाल इतने लंबे होते हैं, उसकी स्किन इतनी अच्छी होती है, बिल्कुल ग्लास स्किन होती है। आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे व्यूअर्स, तो बिल्कुल गारंटी के साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बालों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी और बाल अच्छे से सिल्की हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सॉस पैन के अंदर 3 टेबल स्पून अलसी के बीज ऐड कर दिए हैं और 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चावल का आटा डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 कप इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे और तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। जब अच्छे से जेल इसका रेडी हो जाएगा और 1 कप पानी अगर ड्राई हो गया तो आधा कप इसके अंदर हम पानी और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमने इसको पका लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तो तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर हम पानी और ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी जेल हमारे पास रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी सी जेल हमारे पास रेडी हो गई है, तो इसको हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमने एक बॉल लिया है, उसके ऊपर हमने एक छन्नी रख दी है और छन्नी की मदद से जेल को हम निकाल लेते हैं। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से इसका जेल अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। अच्छे तरीके से प्रेस कर कर के आपने इसका सारा जेल जो है वो निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलसी के बीज को हमने अच्छे सा प्रेस कर लिया है और सारा जेल जो है वो हमने निकाल लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा और स्मूथ सा जेल रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, इतना ज़बरदस्त ये हेयर मास्क रेडी हुआ है व्यूअर्स कि आप अगर एक बार भी इसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि आपके हेयर जो है वो कितने अच्छे हो गए हैं। और यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल और एक स्मूथ सा हेयर मास्क हमारे पास रेडी हो गया है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप बिला झिझक अपने फेस पे यूज़ करिए, अपने हेयर्स पे यूज़ करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, उल्टा आपको फ़ायदा करेगी ये। बहुत ज़्यादा अच्छा मास्क है व्यूअर्स और इसको आपने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है और इसको आपने फ्रिज में रखना है। जो फ्रिज का डोर होता है उसमें आपने रखना है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो तब आपने इसको निकालना है और अपने फेस और हेयर्स पे अप्लाई करना है और वापस से आपने इसको फ्रीज़र के डोर में रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और मज़ेदार सा नेचुरल हेयर मास्क हमारे पास रेडी है। इसको इस तरह से हम पैक कर लेंगे, बंद कर लेंगे और ये आपका हेयर मास्क रेडी है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने हेयर्स पे और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ये अच्छा सा हेयर मास्क और फेस पैक कैसा लगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तकरीबन 5 से 3 मिनट के लिए फेस पे मसाज कीजिएगा।
15 से 20 मिनट के लिए इसको फेस पे छोड़ दीजिएगा और फिर आपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा ग्लास स्किन करती है ये और आपके झुर्रियों को ख़त्म करती है, दाग धब्बों को ख़त्म करती है। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। 2 तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है और जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ। चलते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं व्यूअर्स। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।